सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं कि जो सरकार दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एलपीजी गैस का कनेक्शन हुआ है, तो सरकार उसको कैसे भरेगी? आज पूरे देश में एलपीजी गैस को लेकर सारे लोग परेशान हैं, सप्लाई बंद हो चुका है। भारत में मौजूदा हालात में किसी भी एजेंसी के पास पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। देख सकते हैं देश के अलग अलग कोने से तस्वीर सामने आई है जहां पे लोग लंबे लाइन में खड़े हैं कि अब उनको गैस मिल जाए, अब उनको गैस मिल जाए, लेकिन देश में गैस ही नहीं है। मुद्दा तो यह है, सरकार का अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है मित्रों, और इसका कारण तो आपको पता ही है। भारत में तेल या गैस जो भी आने वाले दिनों में कमी होगी, उसका कारण और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका की एक गलती के कारण आज ईरान से युद्ध हो रहा है। युद्ध नहीं होता तो आज हमारे देश में लोगों का इतना लंबा लंबा लाइन लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन कारण है अमेरिका। इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान ने रास्ता ही बंद कर दिया है भारत के लिए, तो ना भारत में तेल आएगा ना भारत में गैस आएगा। सोचिए, आज जो भारत के लगभग तमाम लोग परेशान हैं एलपीजी गैस को लेकर। हालत यहां तक हो गया है कि बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे बंद होने के कगार पे हैं। पर्याप्त मात्रा में किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के पास गैस ही नहीं है। मालिक रो रहे हैं कि सरकार कुछ इसका उपाय करे, लेकिन सरकार खामोश है। पार्लियामेंट का आज सेशन चला, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, कोई जवाब नहीं। सरकार के बड़े बड़े मंत्री नेहरू जी पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को लेकर बोला, एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि ये सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। राहुल गांधी नहीं डरते हैं। पिछले 12 सालों से वो राहुल गांधी नहीं डरे हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी बोल रही हैं। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज पार्लियामेंट का सेशन चला, चर्चा होना चाहिए कि देश में लोग परेशान हैं एलपीजी गैस को लेकर, सरकार उसके लिए क्या कर रही है? दूसरा ऑप्शन क्या है? सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना। अखिलेश यादव जी ने ठीक कहा कि कहीं ऐसा ना हाल हो जाए कि पुराने जीवन में हम चले जाएं, यानी फिर से चूल्हे पे जो गांव में बनता है लकड़ी के जलाकर खाना बनाया जाए, क्योंकि देश में गैस ही नहीं है। और कई पेट्रोल पंप पर से भी तस्वीरें सामने आ रही है कि पेट्रोल पंप वाले बोल रहे हैं कि मेरे पास तेल ही नहीं है। इतना हालत खराब होते जा रहा है मित्रों भारत का, जो कि सरकार के लिए बहुत बड़ी ये चिंता का विषय है, लेकिन सरकार नजरअंदाज कर रही है। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है संबित पात्रा जी, ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी गद्दार है, देश के लिए खतरा है। बताइए, ये मुद्दा है आज हमारे देश के बड़े बड़े लोग परेशान हैं, रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं, होटल वाले परेशान हैं, ढाबे वाले परेशान हैं, और पार्लियामेंट में नेहरू जी को लेकर चर्चा किया जा रहा है। बताइए, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पे मांग कर रहे थे, खासकर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोग, ये देख सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आलू को लेकर, सिलेंडर को लेकर सरकार चर्चा करे सदन में, लेकिन सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी सदन ही नहीं जा रहे हैं। आखिर क्यों? लोग परेशान हैं देश में, और आने वाले दिनों में मित्रों और परेशानी बढ़ेगी। ये दैनिक भास्कर का आप खबर देखिए, अमेरिका को धमकी दे रहा है ईरान। क्या बोल रहा है ईरान? कि ट्रंप भी मरेंगे, हम तो मरेंगे, ट्रंप भी मरेंगे, ट्रंप अपना देखे।
इस तरह का ईरान धमकी दे रहा है। ईरान डरने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपना दादागिरी दिखा रहे हैं, वो दादागिरी वेनेजुएला पे दिखाए थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अपने राज्य में ले आए थे, अपने देश में, सॉरी। वो सोच रहे हैं कि हम ईरान पे भी कब्जा कर ले। अमेरिका का नजर है मित्रों ईरान के खनिज तेलों पे कि कैसे भी वहां पे कब्जा किया जाए, लेकिन ईरान बोल रहा है कि हम रास्ता नहीं खोलेंगे, तेल नहीं देंगे। देख सकते हैं भारत का क्या स्थिति है, और देख सकते हैं दैनिक भास्कर ने भी खबर छापा है कि कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद। तो हमारे देश में इसको लेकर सरकार क्या व्यवस्था करेगी? सरकार को आज पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी सदन ही नहीं जा रहे हैं, अमित शाह जी सदन जा रहे हैं तो अमित शाह जी चर्चा ही नहीं करेंगे। अमित शाह जी घुसपैठिया पे बोलेंगे कि भारत में घुसपैठिया आ रहे हैं। इन सब चीजों पे चर्चा होगा। देश के लोग परेशान हैं। बाकी मित्रों, ये आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।